तकनीक सीखेगा परदेस चला जाएगा। यही हो रहा है आज की पीढ़ी। तकनीक सीखेगा परदेस चला जाएगा। महत्व जाने तू कब इसका समझ पाएगा। क्या करोगे समेट के ये इल्म के परिचय। युवाओं राम पढ़ो देश संभल जाएगा। युवाओं राम पढ़ो देश संभल जाएगा। एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा। एक बहुत ही रामचरितमानस का छोटा सा प्रसंग है, मेरे दिल के बहुत करीब है। कि जब श्री राम भगवान लखन जी और सीता मैया के साथ चित्रकूट वन में पहुंचे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए वन की देवी प्रकट हुई। वन की देवी ने कहा कि प्रभु अहो सौभाग्य मिले कि आप सब मेरे वन में आए, कहो आपकी क्या सेवा कर दूं। श्री राम प्रभु ने कहा कि नहीं, वनवास मिला है, सब कुछ स्वयं करेंगे। हाँ, इतनी सी एक तुम्हें कष्ट देता हूँ कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, उस रास्ते पर कांटे बहुत हैं, उन कांटों को जो है आप हटा दो। तो वन की देवी ने कहा कि मार्ग अशूला भव, मार्ग जो है शूलों से रहित हो जाए, हो गया। फिर वन की देवी ने कहा कि प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, आप तो इस रास्ते से आ गए हैं, अब 14 वर्ष तक आप तो वापस जाएंगे नहीं, तो ये कांटे क्यों हटवा रहे हो। राम प्रभु का उत्तर सुन राम जी ने कहा कि हे देवी, मैं तो आ गया हूँ, पर मुझे यकीन है मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा छोटा भाई भरत इस रास्ते से आएगा, उसके पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए। तो उस पे लिखा कि छोटे भाई का बड़े भाई के लिए कर्तव्य क्या होती है। यहाँ पर मेरे बहुत बड़े भाई बैठे हैं सब। तो तू चले शूल रहित तेरी सड़क हो जाऊं, तेरे सब जख्म में भर दूं वो परत हो जाऊं। मैं भी रख पाऊं अपने सर पे भाई की जूती, मुझे भी त्याग से भर दे, मैं भरत हो जाऊं। मैं भी रख पाऊं अपने सर पे भाई की जूती, मुझे भी त्याग से भर दे, मैं भरत हो जाऊं। वनवास का समय आया, जब वनवास मिला, मैं थोड़ा सा तरन्नुम से और पढ़ूंगा, फिर मैं 2-3 गज़लें के इजाज़त। कोई नहीं, आप करते रहो, सुनते रहिए। मेरी जुबान से जो निकले वो सारा सच जाए, कुछ करामात कर खुदा ये बंदा बच जाए। तू तो भगवान है, कुछ करके मेरी कर उसको, इससे पहले कि उसके हाथों मेहंदी रच जाए। दोस्ती पे कुछ लिखा था इसी लहजे से। मेरे जीवन में दोस्ती बहुत मायने रखती है। ये निगाहें जिसे हर मुश्किलों में तकती है, जो दोस्त कर गया क्या माशूका कर सकती है।
जो दोस्त कर गया क्या माशूका कर सकती है। मैंने जी कर है देखा जिंदगी का हर पहलू। दोस्ती प्यार से ऊंचा मकाम रखती है। दोस्ती प्यार से ऊंचा मकाम रखती है। क्या पता हिस्से में किसके सौगात आ जाए। तेरे दरवाजे पे किसकी बारात आ जाए। जो मुझे देखना पड़े तुझे किसी गैर के साथ, तो अगले पल ही मौला मुझको मौत आ जाए। तो अगले पल ही मौला। अच्छा एक शेर ये है कि तेरी तस्वीर मेरे पास हाँ इकलौती है। तुझसे दूरी भी जिंदगी की एक कसौटी है। नहीं आएंगे जो लेकर गए तुमसे मोहलत। शिखर से गिर के भी क्या नदियाँ कभी लौटी। नहीं आएंगे जो लेकर गए तुमसे मोहलत। शिखर से गिर के भी क्या नदियाँ कभी लौटी है। और मेरा बहुत पसंदीदा शेर है ये। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई किसी के इतना पास हो नहीं सकता। जो मैं के मत में डूबा दास हो नहीं सकता। जो मैं के मत में डूबा दास हो नहीं सकता। वो जो मिलता है सबसे एक साथ तो फिर सुन लो। जो सबका है तुम्हारा खास हो नहीं सकता। वो जो मिलता है सबसे एक साथ तो फिर सुन लो। जो सबका है तुम्हारा खास हो नहीं सकता। बहुत बहुत मोहब्बत बहुत एक आखिरी शेर तरन्नुम से। कैसे मुमकिन है किसी से ये भूल हो जाए। तू सामने हो चांद भी फजूल हो जाए। तू सामने हो चांद भी फजूल हो जाए। कौन सा टोटका करूं तुझे पाने के लिए। कहाँ पढ़ूं मैं दुआएं कबूल हो जाए। कहाँ पढ़ूं मैं दुआएं कबूल हो जाए। बहुत एक गजल इरशाद। अगर आप लोग बोर नहीं हम तो वंस मोर वाले हैं, बोर वाले हैं नहीं। सर सुनना कि किराए के घरों से उबकर जमानत मांग रहे हैं।
किराए के घरों से उबकर जमानत मांग रहे हैं, सरपंचों से अपने बुजुर्गों की अमानत मांग रहे हैं, कि सरपंचों से अपने बुजुर्गों की अमानत मांग रहे हैं। एक उम्र गुजार कर शहर में नौकरी वाले गांव लौटे हैं, एक उम्र गुजार कर शहर में नौकरी वाले गांव लौटे हैं। एक अरसे बाद जहन्नुम के तर से जन्नत मांग रहे हैं, कि एक अरसे बाद जहन्नुम के तर से जन्नत मांग रहे हैं। शेर है डाक खाने कम होने लगे जो मोहब्बत से चलते थे, कि डाक खाने कम होने लगे जो मोहब्बत से चलते थे। अब नफरतों का दौर है, लोग अदालत मांग रहे हैं, कि डाक खाने कि डाक खाने कम होने लगे जो मोहब्बत से चलते थे। अब नफरतों का दौर है, लोग अदालत मांग रहे हैं। मैं ठहरा गरीब घर का और पेशे से शायर मुर्शद, कि मैं ठहरा गरीब घर का और पेशे से शायर मुर्शद। उसके घर वाले इल्म के पर्चों पे वकालत मांग रहे हैं, उसके घर वाले इल्म के पर्चों पे वकालत मांग रहे हैं। शेर की सीधी साधी लड़की जो लगाए काजल पहने साड़ी, कि सीधी सादी लड़की जो लगाए काजल पहने साड़ी। तौबा तौबा तौबा, आप तो कयामत मांग रहे हैं, कि तौबा तौबा तौबा, आप तो कयामत मांग रहे हैं। बहुत धन्यवाद। एक गजल और है। कि फिर उम्र भर चुप ना हुआ एहसान जताते जताते, कि फिर उम्र भर चुप ना हुआ एहसान जताते जताते। एक निवाला किसी ने खिलाया था मुझे खाते खाते, एक निवाला किसी ने खिलाया था मुझे खाते खाते। जवानी गुजरी ऐन मेरी शोहरत जुटाने में, जवानी गुजरी ऐन मेरी शोहरत जुटाने में। बुढ़ापे का महीना ना लगा गवाते गवाते, कि बुढ़ापे का महीना ना लगा गवाते गवाते। थोड़ा सा नाजुक शेर है, सुनना। कि सास को गहने और ननंद को साड़ी नहीं भाई, कि बुढ़ापे का महीना ना लगा गवाते गवाते। सास को गहने और ननंद को साड़ी नहीं भाई। वो बाप बिक गया बेटी को सजाते सजाते। कि सास को गहने ननंद को साड़ी नहीं भाई। वो बाप बिक गया बेटी को सजाते सजाते। एक तरफ कुछ भी नहीं बचा मेरे पास आखिर में, कि एक तरफ कुछ भी नहीं बचा मेरे पास आखिर में। देखूं तो उम्र गुजर गई कमाते कमाते, कि देखूं तो उम्र गुजर गई कमाते कमाते। आज गली से गुजरी बारात मेरे महबूब की, आज गली से गुजरी बारात मेरे महबूब की। मेरी मोहब्बत ले जा रहा था कोई गाते बजाते, कि आज गली से गुजरी बारात मेरे महबूब की। मेरी मोहब्बत ले जा रहा था कोई गाते बजाते। गौरव भाई शेर सुनना। मुझसे मेरी अना ना छूटी तेरी खातिर जाना, अना अहंकार, कि मुझसे मेरी अना ना छूटी तेरी खातिर जाना। बादशाहों ने रियासतें छोड़ी रानी को पाते पाते, कि मुझसे मेरी अना ना छूटी तेरी खातिर जाना। बादशाहों ने रियासतें छोड़ी रानी को पाते पाते। बहुत धन्यवाद। एक गजल और फिर एक छोटा सा गाना, फिर मेरे पास वक्त है, छोटी सी गजल। सुना। मैंने देख लिए थे उसके चेहरे के उड़े रंग, कि मैंने देख लिए थे उसके चेहरे के उड़े रंग।
उसको ज्यादा कुछ करना ना पड़ा बेनकाब होने के लिए, कि उसको ज्यादा कुछ करना ना पड़ा बेनकाब होने के लिए। उसकी लौ पर हाथ फेरकर वो आंखों पर रखती थी, उसकी लौ पर हाथ फेरकर वो आंखों पर रखती थी। आफताब जिद पे अड़ गया चिराग होने के लिए, कि उसकी लौ पर हाथ फेरकर वो आंखों पर रखती थी। आफताब जिद पे अड़ गया चिराग होने के लिए। शेर है उसे बताया किसी ने कि हम पीकर काबू में नहीं रहते, उसे बताया किसी ने हम पीकर काबू में नहीं रहते। क्या क्या किया फिर उसकी आंखों ने शराब होने के लिए, कि क्या क्या किया फिर उसकी आंखों ने शराब होने के लिए। अनुज भाई शेर सुना, तेरे पुराने आशिक सुधरे होंगे तेरे साथ रहकर, कि तेरे पुराने आशिक सुधरे होंगे तेरे साथ रहकर। हम तो मिले ही थे तुझसे खराब होने के लिए, कि हम तो मिले ही थे तुझसे खराब होने के लिए। और ये शेर मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, पर माँ शारदा ने मुझसे अभी लिखवा दिया ये शेर, मुझे नहीं पता कैसे। पर जिस दिन माँ शारदा की कृपा से मैं कहीं भी थोड़ा बहुत पहुँच जाऊँगा ना, उस दिन ये शेर सबके हवाले से पढ़ूंगा सब, कि हम तो मिले ही थे तुझसे खराब होने के लिए। एक आदमी की जो लाइफ होती है ना, जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसमें बहुत सारों का हाथ होता है। मतलब हम कभी कभार उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि किस किस की वजह से हमें जो है छोटे छोटे योगदान सबको होता है हमारी सक्सेस के पीछे। अगर 90% हमारी मेहनत है तो 10% हमारे दोस्त, वेल विशर्स, फैमिली बाहर बहुत होते हैं। तो उनकी हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि हम तो मिले ही थे तुझसे खराब होने के लिए, ना जाने कितनों की बदौलत बख्शी खुदा ने मुझे कामयाबी, कि ना जाने कितनों की बदौलत बख्शी खुदा ने मुझे कामयाबी। ना जाने कितने जुगनू मिले आफताब होने के लिए, कि ना जाने कितनों की बदौलत बख्शी खुदा ने मुझे कामयाबी। ना जाने कितने जुगनू मिले आफताब होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दो लाइन्स बस, दो लाइन्स फिर मैं मुझे करना बहुत बहुत हो रहा है सर। गाना मुझे आता, माफ कर दीजिएगा सर। नियते शोर भर न जाए नियते शोर भर न जाए तू दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक़ न जाए कहीं, ना मिला के उदास लोगों से, ना मिला के उदास लोगों से हुस्न तेरा न जाए कहीं, हुस्न तेरा